हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है शायद इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज है और इससे ज्यादा जरूरी शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं है। एक ऐसी चीज है ये जिसने दुनिया में सब लोगों को सबसे ज्यादा सुख दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख दिया है, दोनों। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेम क्या है, व्हाट इज लव। ये कितने प्रकार का होता है। हमें हमारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता क्या है। प्रेम का इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्या इस दुनिया में सच्चा प्रेम पाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के उत्तर आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आप सबको मिले। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रेम क्या है। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में प्रेम ना किया हो, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम ही नहीं करता किसी से, तो वो निश्चय ही बहुत ज्यादा हिंसात्मक इंसान होगा या बहुत ज्यादा निर्दयी होगा। क्योंकि भगवान ने हमें इस शरीर में दो ऐसे अंग दिए हैं जो इन दो प्रेम नाम की चीज को कंट्रोल करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मन, दूसरा है बुद्धि। मन वो जगह है जहां पर प्रेम वास करता है, रहता है, और वहीं से ये पैदा भी होता है। मन क्योंकि वो जगह है जहां पे प्रेम वास करता है, इसीलिए जो प्रेम का असली संबंध है वो मन से है, दिमाग से बहुत कम। मैं आपको बताऊंगा अभी दिमाग का इसमें क्या रोल है, लेकिन ना के बराबर है। अब जो प्रेम है वो असल में एक भाव है। प्रेम एक भाव है। अब क्योंकि प्रेम एक भाव है तो, और सारे भाव हमारे मन में बसते हैं, इसी वजह से प्रेम मन में वास करता है और ये एक भाव होता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, इस प्रेम की हमें अपने जीवन में क्या आवश्यकता होती है। क्या बिना प्रेम के जीवन को जिया नहीं जा सकता। बिल्कुल जिया जा सकता है भाई। अगर हम इस शरीर को देखें तो इस शरीर की जो जरूरतें हैं वो क्या है, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब इसकी जरूरतें हैं। लेकिन काफी सारे लोग इस दुनिया में ये महसूस तो करते हैं कि उन्हें इस प्रेम की जरूरत है, लेकिन वो प्रेम को सब लोगों की जरूरत नहीं मानते। प्रेम अगर किसी को अपने परिवार में नहीं मिलता है तो वो बाहर भागता है और बाहर प्रेम ढूंढता है। काफी सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं प्रेम नहीं मिलता, इस वजह से वो किसी पेट को पाल लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जानवर मुझे प्रेम देगा। आपने देखा होगा जितने लोगों ने अपने जीवन में किसी भी पेट जानवर को पाला है, वो समझ सकते हैं कि जानवर उन्हें कितना प्रेम देता है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो उन जानवरों के साथ बहुत समय बिताना पसंद करते हैं, और इतना प्रेम वो खुद भी उस जानवर से करते हैं कि जो ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार,
जानवर, कुत्ता, बिल्ली, वो इन शब्दों के प्रयोग को बहुत बुरा मानते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उन्हें एक जानवर, कुत्ता या बिल्ली समझ के प्रेम नहीं करते। वो उन्हें अपने घर का सदस्य, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझकर उनसे प्रेम करते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, वो अपने डॉगी को, अपने और कोई पालतू जानवर को, जो भी उन्होंने पाला होता है, उसको वो अपना बच्चा समझ के प्रेम करते हैं। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें इस दुनिया में, हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आ चुकी हैं जो फिल्म्स इस चीज को बताती हैं कि एक जानवर जब किसी से प्रेम करता है तो किस हद तक करता है और कितना करता है। और क्योंकि इंसान प्रेम का भूखा है, इसी वजह से वो उन्हें भी पालता है, उनका ध्यान रखता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, उनको नहलाता है, धुलाता है, इतनी मेहनत करता है, उनके लिए पैसा कमाता है, उनके ऊपर पैसे को बहुत ज्यादा खर्च करता है। सोच के देखिए दोस्तों, ये प्रेम कितनी बड़ी चीज है। ये कहने के लिए सिर्फ एक भाव है, लेकिन ये भाव इतना महत्वपूर्ण है जो हर व्यक्ति की एक जरूरत है। इस दुनिया में अगर आप किसी से पूछेंगे आप किसके लिए इतना पैसा कमाते हैं या किसके लिए इतना काम करते हैं, तो वो आपको बताएगा अपने परिवार के लिए। आप एक मां से पूछो आप किसके लिए इतना काम करते हैं, वो बोलेगी अपने पति और अपने बच्चों के लिए। सुबह से शाम तक लगी रहती है, वो ना अपने शरीर का ध्यान देती है, ना अपनी तबीयत का ध्यान देती है। हम सब लोग इस मां नाम के शब्द से परिचित हैं, और वो कितनी महान है, वो कितना हमारे लिए त्याग करती है, हम सब इस चीज से भी परिचित हैं। और वो सब ऐसा क्यों करती है? प्रेम। वो प्रेम जो वो हमें करती है, उसकी वजह से वो इतना सब करती है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्रेम का ही राजपाट है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम का राजपाट चलता है। यहां तक कि अगर कोई किसी से पूछे मन की शांति किस चीज से मिलती है, तो दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। मन की शांति का जो कारण है वो भी प्रेम ही होता है। आप सोचिए फ्रेंड्स कि याद करके देखिए, अगर मैं दो भावों को लेता हूं, पहला, आपके मन में जब भी गुस्सा आया, क्रोध आया, आप याद करके देखिए आपके मन की अवस्था क्या थी। आपका मन बिल्कुल बेकार हो गया होगा, अशांत हो गया होगा, कहीं सुकून नहीं मिल रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज है, कोई ऐसा भाव है जो इस मन को जलाए जा रहा है, अशांत किए जा रहा है। लेकिन याद करके देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके हृदय में जब प्रेम का भाव होता है, चाहे वो एक जानवर के लिए हो, चाहे वो भगवान के लिए हो, चाहे मां के लिए हो, चाहे आपके बच्चे के लिए हो, चाहे किसी बाहर वाले के लिए हो, चाहे घर वाले के लिए हो, यहां तक कि अगर वो भाव आपके अंदर बाहर किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर भी आता है जो बेचारा बहुत परेशान है, शायद एक भिखारी है, लेकिन जब आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम का भाव आता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत खुशी होती है। यहां तक कि दोस्तों, हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, उसमें प्रेम का भाव दिखाया जाता है, हमें पता होता है कि वो एक्टिंग की जा रही है, सब कुछ पता है, लेकिन जब वो सीन, वो रोल, वो डायलॉग्स हमारे हृदय में प्रेम पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं, तो हमारे हृदय में बहुत शांति महसूस होती है। और जब हमें बहुत शांति महसूस होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम हॉल से बाहर आते हैं तो हम सबको बोलते हैं, यार बहुत अच्छी पिक्चर थी, मजा आ गया, दिल को छू गई,
मतलब दिल गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, प्रेम हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आप इतिहास उठा के देखिए, पिक्चरों को उठा के देखिए, अपने जीवन को उठा के देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखिए। हम लोग क्या देखते हैं? प्रेम के लिए लोगों ने क्या क्या निछावर कर दिया, और ये प्रेम चाहे उन्होंने किसी से भी किया। मैं फ्रेंड्स आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं ऐसे। आप देखिए मीरा, जो कि एक राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में पैदा हुई, बहुत अमीर थी, राजपाट था पूरा, लेकिन उसको कृष्ण से प्रेम हो गया। अब क्योंकि उसे कृष्ण से प्रेम हुआ, तो उसके मन में, जो वो साधु संतों के साथ रहती थी, एक भाव पैदा हुआ कि कृष्ण शायद उन लोगों के हैं जो इस दुनिया से विरक्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। वो तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने हीरे जवाहरात सब त्याग देते हैं और गेरुआ रंग के कपड़े पहन लेते हैं और एक साधु सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तब कृष्ण उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा मीरा ने सोचा, क्योंकि वो ज्यादा उन लोगों की संगत में रहती थी जो लोग साधु संत हुआ करते थे। तो उसने अपना राजपाट, अपने गहने, अपना श्रृंगार, एक औरत के लिए श्रृंगार कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, शायद जितनी लेडीज इस बात को सुन रही होंगी वो समझ सकती है मैं उनके लिए क्या बोल रहा हूं। और सोचिए, उस मीरा ने कृष्ण प्रेम की वजह से सब कुछ त्याग दिया। अगर हम और भी बहुत सारे, एक ऐसा उदाहरण है जिसको आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे। किसी अमीर लड़के ने किसी गरीब लड़की से प्रेम किया और उसके लिए उसने अपने सारा पैसा, बाप की जायदाद सब त्याग दिया। या उल्टा, किसी लड़की ने एक लड़के से प्यार किया जो लड़की बहुत अमीर थी, तो उस गरीब लड़के से प्रेम के लिए उसने अपने करोड़ों रुपए, जमीन जायदाद सब त्याग दिया। फ्रेंड्स, प्रेम के लिए ऐसे त्याग होते रहे हैं, पहले भी, आज भी होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि प्रेम इस दुनिया में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो आपसे प्रेम करता है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं। आपका जीवन कैसा होगा? आप सोचिए, आपके परिवार में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपके बाहर कोई भी दोस्त वोस्त नहीं है जो आपसे प्रेम करता है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है जो आपसे प्रेम करता है, इस पूरी दुनिया में आपको कोई नजर ही नहीं आता जो आपसे प्रेम का भाव रखता है। कैसी होगी आपकी जिंदगी? सोचिए, आप एक घर में अकेले रहते हैं, कोई नहीं है आपके पास, कुत्ता बिल्ली भी नहीं है जो आपसे प्रेम करता है। कैसा होगा जीवन आपका? बहुत ज्यादा कष्टदायी, क्योंकि बाकी सब तो आपको मिल भी जाएगा, मिल भी रहा है, लेकिन ये प्रेम है जिसके लिए व्यक्ति समय निकालता है। लोग रोमांटिक गाने सुनते हैं फ्रेंड्स, लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं। जब हम प्रेम से भरा हुआ इस दुनिया का कोई भी गीत सुनते हैं, अगर हम कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो बहनों के लिए होता है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, और जब वो दिन आते हैं, वो गाने चलते हैं, राखी का दिन आता है, अचानक एक बहन के मन में भाई के लिए और एक भाई के मन में बहन के लिए कितना प्रेम पैदा होता है। जब कोई भक्ति का गाना चलता है जिसमें एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, तो हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रेम किसी भी रूप में आप देखें, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप में से बहुत लोगों ने कभी महाभारत सुनी है,
आप जानते हैं उसमें जो भीष्म पितामह हैं, उनका असली नाम हुआ करता था देवव्रत। जब वो जवान थे, भीष्म उनका नाम क्यों पड़ा? इसका जो संबंध है प्रेम से है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूं। भीष्म पितामह की कहानी से आपको प्रेम को जानने में, और वो भी एक साथ कई तरह का प्रेम जानने में बहुत आसानी होगी। देवव्रत जो भीष्म पितामह हैं, उनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु जी ने शादी की गंगा मैया से, उनसे उनको पुत्र हुआ देवव्रत। देवव्रत जब पैदा हुआ, देवव्रत के पैदा होने के बाद गंगा उनको छोड़कर चली गई। कई सालों तक देवव्रत ऐसे ही रहे और बूढ़े हो गए। तब तक उनके पास देवव्रत भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। अब क्योंकि वो बिल्कुल अकेले रहते थे तो उनको बहुत अजीब महसूस होता था। कोई ऐसा नहीं था जो उनसे प्रेम करे। तो जीवन इतना नीरस हो गया था कि वो बहुत बार उस नीरसता से बाहर आने के लिए गंगा के समीप जाते थे, लेकिन गंगा का पानी वहां पे होता था और वहां जाकर क्योंकि गंगा बहती थी तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वो प्रेम तो प्राप्त नहीं हो रहा था। तब बहुत सालों के बाद उन्हें देवव्रत मिला। देवव्रत भी अपने पूरे जीवन में जवान होने तक अपनी मां के पास रहा था। उसे पिता का प्रेम कभी मिला ही नहीं था। जब मां गंगा ने देवव्रत को उनके पिता शांतनु से मिलाया तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। देवव्रत को खुशी हुई कि अब मुझे पिता का प्रेम मिलेगा, और शांतनु को खुशी हुई मुझे पुत्र का प्रेम मिलेगा और कोई तो होगा जो मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद शांतनु एक नदी के पास जाते हैं और वहां पर एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम है सत्यवती। सत्यवती नाव चलाती है। वो नाव में बैठते हैं और रोज उस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो उससे मिलते मिलते, बातचीत होते होते शांतनु जी को सत्यवती से प्रेम हो जाता है। अब वो सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। तो सत्यवती के जो पिता हैं वो उनके सामने ये कंडीशन रखते हैं कि आपको, अगर आप सत्यवती से शादी करना चाहते हैं तो सत्यवती का जो पुत्र होगा उसको आपको राजा बनाना होगा। आपका जो ऑलरेडी पुत्र है देवव्रत, उसको नहीं। अब दोस्तों, शांतनु देवव्रत को राजा बनाने का ऐलान कर चुके होते हैं और उन्हें यह लगता है कि मैं अपने पुत्र से कैसे बोलूंगा कि भाई मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं और उस वजह से मैं तुझे अब राजा नहीं बनाऊंगा, जो मैंने तुझे वचन दिया है मैं उससे मुकर जाऊंगा। इस वजह से वो दुखी रहने लगते हैं क्योंकि प्रेम की दुविधा में पड़ जाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक राजा है, वो कितना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु क्योंकि वो सत्यवती का भी प्रेम पाना चाहते हैं, जिस वजह से वो दुखी रहने लगते हैं। और इसी दुविधा में, इसी दुख में प्रेम के उन्हें कई महीने बीत जाते हैं। देवव्रत ये महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा है जो मेरे पिताजी छिपा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो उन्हें दुखी करती है। वो कई बार पूछते भी हैं पर वो बताते नहीं है। तब वो एक दिन शांतनु के जो सारथी होते हैं, जो उनका रथ चलाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो वो बताता है कि ये तो मैं नहीं जानता ये दुखी क्यों है, लेकिन ये सत्यवती से मिलते थे और वहां से आने के बाद ये दुखी हो गए। तब ये उसके घर जाते हैं सत्यवती के, और वहां जाके इनको पता चलता है कि मेरे पिता सत्यवती से प्रेम करते हैं और सत्यवती भी प्रेम करती है, लेकिन जो ये कंडीशन रखी गई कि सत्यवती का पुत्र ही
उनका अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए, राजा बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है पितृभक्ति, पिता का प्रेम। हम लोग तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन देवव्रत ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, बल्कि जो उस गद्दी पर बैठेगा, राजगद्दी पर, मैं हमेशा उसकी सेवा करूंगा। तब भी जो सत्यवती थे, उनके पिता को शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा पुत्र भी बहुत शक्तिशाली होगा। तुमने तो वचन दिया हुआ है कि तुम उस राजपाट को नहीं छीनोगे, लेकिन क्या पता तुम्हारा पुत्र छीन ले। सोचिए दोस्तों, अपने पिता से जो उनका प्रेम था वो इतना ज्यादा था कि उनको अंदर से पितृ प्रेम में इतने डूबे हुए थे वो। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिता की खुशी के लिए आज इस चीज का भी त्याग करता हूं। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, और ना मैं कभी किसी स्त्री से संबंध रखूंगा, और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और तब उस दिन से उनका नाम हुआ भीष्म, क्योंकि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की। और जानते हैं दोस्तों, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी किसने दिया था? जब वो सत्यवती को लेकर घर गए, अपने राजमहल गए, और शांतनु को यह पता चला कि मेरे पुत्र ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, शांतनु भी एक इंसान थे, लेकिन सोचिए जब उन्हें यह पता चला कि मेरा पुत्र मेरे से इतना प्रेम करता है, उनके दिल में इतना प्रेम जागा कि उस प्रेम में अंतरात्मा तक पहुंच गया वो प्रेम उनका। और उस प्रेम में डूबकर उनके मुंह से एक वरदान निकला कि पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, दिल से दुआ देता हूं, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान होगा। जब तुम चाहोगे तब मृत्यु तुम्हें स्पर्श करेगी, और अगर तुम नहीं चाहोगे जब तक, तो मौत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और सोचिए दोस्तों, ये प्रेम का ही नतीजा था कि कभी भी मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर पाई उनकी इच्छा के बिना। यहां तक कि सत्यवती ने जब ये महसूस किया, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी उनके घर पर, सत्यवती उनके साथ आ रही थी देवव्रत के साथ रथ में बैठकर, तो सत्यवती को ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो अपने पिता के प्रेम के लिए अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दी जिसने। तो रास्ते में वो सत्यवती देवव्रत से कहती है कि पुत्र, एक बार रथ रोको। वो रथ रोकते हैं। सत्यवती नीचे उतरती है और कहती है कि देवव्रत, जब मैं घर पहुंच जाऊंगी, राजमहल पहुंच जाऊंगी, तो तुम्हारे पिता से मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद मैं तुम्हारी मां बन जाऊंगी, और मां बनने के बाद मैं बहुत बड़े पुण्य से वंचित हो जाऊंगी, जिससे मैं वंचित नहीं होना चाहती। तुम्हारे जैसा महान इंसान जिसके हृदय में इतना प्रेम बसता है, वो प्रेम चाहे पिता के लिए चाहे किसी के लिए, पर वो इतना ज्यादा है कि जिसने इतना बड़ा त्याग कर डाला। ऐसे महान इंसान और महान प्रेमी के मैं एक बार चरण स्पर्श करना चाहती हूं। सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। मां है, अगर आज की भाषा में बोलूं तो सौतेली मां है, और वो सौतेला पुत्र भी है, लेकिन उसके अंदर हृदय में प्रेम इतना है जिसने उसको महान बना दिया। सत्यवती ने बाद में चल के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सोचिए उन दोनों पुत्रों से भी वो कभी इतना प्रेम नहीं कर पाई जितना उसने भीष्म से किया, क्योंकि प्रेम है। और दोस्तों, मैं इस बारे में, प्रेम के बारे में बस एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि प्रेम क्या है। सिर्फ एक बात, जो प्रेम है इसका पैमाना बस एक ही चीज से लगाया जाता है हमेशा, त्याग से। जितना बड़ा त्याग होता है उतना ही बड़ा वो प्रेम होता है।
लोग हमेशा किसी से भी प्रेम करते हैं तो इस त्याग शब्द को भूल ही जाते हैं। मैं अक्सर आज की जनरेशन में खासतौर से बहुत ज्यादा देखता हूं, लोगों के पास जो किसी से प्रेम करते हैं या कोई उनसे प्रेम करता है, सिर्फ कंप्लेंट्स ही रह जाती हैं, क्योंकि वो प्रेम देना तो चाहते ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते प्रेम का जो असली अर्थ है वो त्याग है। अगर आप किसी के लिए त्याग नहीं कर सकते तो क्या प्रेम करोगे आप किसी से? आप कभी भी किसी लड़की से पूछ के देखिए उसे कैसा हस्बैंड चाहिए, उसके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कि उसमें यह भी क्वालिटी होनी चाहिए, यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। लेकिन उससे पूछो कि तुम उस लड़के के लिए क्या करना चाहते हो? तुमने कोई लिस्ट बनाई है इस चीज की कि तुम उस लड़के के लिए क्या कर सकते हो? दोस्तों, उसे लड़का कैसा चाहिए, उसके लिए उसके पास 10-20 पॉइंट होंगे कि लड़का अमीर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसके घर में नौकर चाकर काम करते होने चाहिए, घर बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। जो मुझसे बहुत प्यार करे, ठीक है, मेरे को शॉपिंग्स कराए, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन वो उसके लिए क्या कर सकती है? वो उसके लिए शायद उसके पास 1-2 पॉइंट्स में उसका सारा कहानी खत्म हो जाएगी। और ऐसा मैं लड़कियों के लिए ही नहीं कह रहा हूं, ये लड़कों के साथ भी है। किसी लड़के से पूछिए कैसी लड़की चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है उसके पास, लेकिन उससे पूछे तू उसके लिए क्या कर सकता है तो वही 1 या 2 लाइनों में उसका आंसर खत्म हो जाता है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं है। प्रेम त्याग का नाम है। आप इतिहास उठा के देखिए दोस्तों, उन्हीं लोगों का प्रेम, अगर किसी ने किसी से भी प्रेम किया है तो उसके साथ एक कहानी जुड़ी होगी, और वो कहानी त्याग की होगी। चाहे वो प्रेम लैला मजनू का हो, चाहे वो मीरा और कृष्ण का हो, चाहे वो भीष्म और शांतनु का हो, चाहे वो श्रवण और उसके माता पिता का हो। श्रवण आप जानते हैं, जो अपने माता पिता से इतना प्रेम करता था कि उनको कंधे पर वो ढोके सारे के सारे तीर्थ जिसने कराए थे, उसका नाम है श्रवण। जब भी कोई पुत्र अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है तो लोग एक ही बात कहते हैं, उसका सम्मान करते हैं इस शब्द के नाम से कि ये तो श्रवण की तरह अपने माता पिता से प्रेम करता है। दोस्तों, किससे आप मुझे एक कहानी ऐसी सुना दीजिए जो प्रेम की कहानी हो और उसमें प्रेम का आधार त्याग ना हो। तो अगर आप सच में किसी से प्रेम करना चाहते हैं और आप किसी से प्रेम पाना चाहते हैं तो उसका जो आधार है वो त्याग है। और ये त्याग ही इस चीज का निर्णय लेता है, और वो त्याग करवाया नहीं जाता है जबरदस्ती, समय निर्धारित करता है। याद रखिए फ्रेंड्स, समय इस दुनिया में किसी की भी परीक्षा लेने के लिए अपने आप वो हालात पैदा कर देता है कि वो समय आ जाता है जब ये अपने आप ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति या वो व्यक्ति आपसे या आप किसी दूसरे व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं। उसके लिए टेस्ट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। समय अपने आप उन टेस्टों को करा देगा, यह निश्चित है। और पुराने समय में भी आज तक जितनी कहानियां आप उठा के देखिए, समय ने अपने आप वो सारी परीक्षाएं ले ली। तो वो परीक्षाएं जब आप किसी से प्रेम करेंगे या प्रेम का दावा करेंगे, या कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा या प्रेम करने का दावा करेगा, तो वो परीक्षाएं समय आपसे अपने आप ही ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज पे ध्यान दें एक बार। फ्रेंड्स, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? देखिए, इस बारे में भी बहुत सारी धारणाएं हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे प्रेम प्रचलित हैं, भाई भाई का, माँ बेटे का, बहुत सारे। पर लोग 2 तरह के जो प्रेम हैं उन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। पहला होता है हस्बैंड वाइफ का या प्रेमी प्रेमिका का, एक ही तरह का है, दोनों एक तरह से। और दूसरा होता है जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं।
जब एक उम्र आ जाती है तो लोग भगवान से या तो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं या इस रिश्ते के बारे में सबसे ज्यादा विचार करते हैं। और ये सुनने में ऐसे ही लगता है, लेकिन ये बहुत खास रिलेशन होता है, ये खास प्रेम होता है। ये एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति शेयरिंग करना नहीं चाहता है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप किसी और लेडी को अपनी मां का दर्जा देते हैं, आपकी मदर को, आपकी मम्मी को कभी भी ऐतराज नहीं होगा इस चीज से कि तूने मेरे अलावा किसी और को मां कैसे कह दिया। उन्हें कोई कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल अपनी मम्मी के अलावा 3-4 और लोगों, लेडीजों को आप मम्मी कहिए और आप बोलिए मम्मी वो भी मुझे मां की तरह ही प्रेम करती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप और 10 लड़कों को आप अपना भाई बनाइए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी भाई बनाए 10 और, तो आपके भाई को कभी ऐतराज नहीं होगा कि तूने मेरे अलावा दूसरा भाई कैसे कह दिया उसको। कोई परेशानी नहीं है, किसी भी रिश्ते में कोई समस्या नहीं है। आपका कोई दोस्त है, आप और 10 दोस्त बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो आप और एंजॉय करेगा उनके साथ। लेकिन दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा रिश्ता है, अगर एक व्यक्ति शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, और अगर वो एक और लड़की है जिसको पत्नी वाला प्रेम देता है, या पत्नी कोई और पुरुष है जिसको पति वाला प्रेम देती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको टॉलरेट कर सकता है। और यही कारण है कि ये वो प्रेम होता है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा गहराई से और डीपली जुड़ा हुआ होता है। ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं दोनों, और इसीलिए वो कभी भी इस रिश्ते को शेयर नहीं कर पाते। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब एक चीज होती है प्यार करना, और एक होता है प्यार निभाना। ये दोनों चीजें बड़ी खास हैं। जहां तक प्यार करने की बात होती है, तो काफी लोग अगर कंपेयर करते हैं तो ऐसे करते हैं कि मेरे को आम पसंद है तो उसे भी आम पसंद होना चाहिए, मुझे शाही पनीर पसंद है तो उसे भी शाही पनीर पसंद होना चाहिए, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो उसे भी ब्लैक कलर अच्छा लगना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में बताया, प्रेम एक भाव है, एक भाव है। हो सकता है तुम्हें आम पसंद है और उसे सेब पसंद है। पहली बात, आप दोनों साथ में बैठ के खा सकते हैं, वो आम खा सकता है और आप सेब खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में त्याग की भी भावना होती है, वो कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि उन्हें जो चीज पसंद नहीं होती वो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। और उसे स्वीकार करने की जो वजह होती है वो यही होती है कि उन्हें जिससे प्रेम है, उस प्रेम में उसे किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने उसको भाषण नहीं दिया है, कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसके दिल में स्वयं ही पैदा होता है वो कि यार इसको बड़ी खुशी मिलेगी अगर मैं भी आज ऐसा कर डालूंगा। तो तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक नहीं है, लेकिन तुम फिर भी ब्लैक को पसंद करने लगते हो सिर्फ इस वजह से कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको ब्लैक पसंद है। ये दोस्तों जो चीजें हैं, ये कह के नहीं करवाई जाती हैं, ये खास बात है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को बहुत अजीब चीज होती है, सामने वाले को वो फोर्स करेंगे, यार अच्छा तू मेरे लिए आम नहीं खा सकता, या मेरे लिए तू आम नहीं खा सकती तो तुझे मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे ये कोई परिभाषा नहीं है कि वो आम खा ले तो प्यार है और ना खाए तो प्यार नहीं है। ये कैसा प्यार हुआ? ऐसे तो सामने वाला भी बोल सकता है कि तुझे मेरे से प्यार नहीं, आज से आम खाना छोड़ दे। तो ये तो दोस्तों एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े वाली बातें हो जाएंगी। अगर इस दुनिया में किसी भी रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोग इस चीज पर इतनी मार खाते हैं अपनी जिंदगी में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं वो, कि जब उनका रिश्ता बन जाता है तो बनाने के बाद निभाने में समस्याएं आती हैं।
और जिसका कई बार जो परिणाम होता है वो परिणाम होता है उन दोनों का अलग होना। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो ब्रेकअप हो जाता है, अगर वो शादीशुदा है तो तलाक हो जाता है। और सबसे ज्यादा लोगों के लिए हैरानी तो तब होती है जब ये लव मैरिज होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इतनी करते थे कि दोनों ने शायद अपने घरों तक को छोड़ डाला और उसके बाद आपस में ही लड़ बैठे। क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाना प्रेम का एक बात है, पर उसको निभाना दूसरी बात है। अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे, निभाया जाए और दिल से निभाया जाए और वाकई में हमेशा प्रेमपूर्ण बना रहे, आजीवन मरने तक उसमें प्रेम रहे, तो दोस्तों उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। इस दुनिया में पूर्ण तो कोई नहीं है, संपूर्ण तो कोई नहीं है, सब में कुछ खासियत है और कुछ कमी है। लेकिन रिश्ते तब बहुत अच्छे चलते हैं जब आप अपने पार्टनर के अंदर उसके गुणों को ज्यादा महत्व देते हैं, उसके गुणों का आदर करते हैं, उसके गुणों की तारीफ करते हैं। इसी प्रकार सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो भी आपके अंदर जो गुण है, जो खासियत है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर सोच के देखिए दोस्तों, आप हर समय अपने पार्टनर के अंदर कमी देखते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी देखो ही मत, आपको लगता है कोई कमी ज्यादा दिक्कत कर रही है, आपको लग रहा है कि वो कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि उससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ने लगा है, तो आप उसके लिए उस पार्टनर को समझा सकते हैं, बैठ के उस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मैंने बोला है बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि कमेंट कर सकते हैं और लड़ाई करके उसको समझाया जा सकता है, या मैंने ये नहीं बोला कि उसे ताने मारने हैं रोज। दोस्तों अगर आप बैठेंगे, मिलके डिस्कस करेंगे तो वो समस्या सुलझ भी जाएगी। एक बार में नहीं तो 2 बार में, 4 बार में सुलझ जाएगी। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप उसी चीज पर बार बार ताने मारते हैं, कमेंट कसते हैं, ठीक है, या लड़ लड़ के समझाते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं इसीलिए तेरे को समझा रहा हूं। कई लोगों से मैंने ये लाइन सुनी है कि मैं लड़ भी इसलिए रहा हूं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। तो पार्टनर को भी ये फील होता है कि यार क्यों कर रहा है भाई मुझसे इतना प्यार, क्या जरूरत है, तेने इतना लड़ लड़ के, रोज लड़ लड़ के, मेरी कमियां गिना गिना के तेने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो फ्रेंड्स इतना नहीं, अगर ऐसे रिश्ता होगा तो वो एक दिन खराब हो ही जाना है। वो कमियां उस व्यक्ति में तब भी थी जब आप उस व्यक्ति से जुड़े थे, लेकिन आपको खासियत नजर आती थी इसीलिए वो रिश्ता बना, और उस आपके पार्टनर को भी आप में खासियत नजर आती थी इसीलिए वो रिश्ता बना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ते मेंटेन रहें, बने रहें, निभाए जा सकें और प्रेम से निभाए जाएं, खुशी के साथ, तो आप अपने पार्टनर में अच्छी चीजों को देखना सीखिए। आप जब उसकी तारीफ करते हैं या कुछ भी आप प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, उसमें आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चलेगा। परंतु जब भी आप अपने पार्टनर को उसकी कोई कमी बता रहे हो तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें अकेले में बताएं, किसी के सामने नहीं। और दूसरी कोशिश करें कि वो एक डिस्कशन हो प्यार से, क्योंकि एक तो हम वैसे ही किसी को उसकी कमी बता रहे हैं जो उसको शायद अच्छी ना लगे। अगर हम कभी भी किसी को कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उसको शायद अच्छी ना लगे और उसको भी हम बहुत कड़वे तरीके से बोलें, सोचिए दोस्तों कि कड़वी चीज कड़वे तरीके से बोली जाए तो कितनी बुरी लगती है। तो कम से कम वो बात तो कड़वी है पर तरीका तो मीठा हो सकता है। तो इस चीज का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर हम इस प्रेम को बनाए रखना चाहते हैं। और प्रेम में कोई आवश्यक नहीं है कि काफी लोग तुलना करते हैं, बहुत ज्यादा तुलना करते हैं कि देखो वो लड़का तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे करता है,
देखो वो लड़की तो अपने पति के लिए ऐसा करती है। अरे यार, प्रेम में ऐसा नहीं होता है कि आप तुलना करें या किसी और को देखें। आपकी जरूरत तो प्रेम दोस्तों बड़ी अजीब चीज है। प्रेम बस एक उद्देश्य है, एक भाव है। मैं बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं इस बात को समझाने के लिए आपको कि आप ये समझ पाएंगे। मीरा भी कृष्ण से प्रेम करती थी और राधा भी कृष्ण से प्रेम करती थी। मीरा के मन ने यह माना कि सारे ज्वेलरी का त्याग करना, राजपाट का त्याग कर देना, नए नए कपड़ों का त्याग कर देना, यही कृष्ण के लिए प्रेम है और कृष्ण मेरी इस चीज से खुश हो जाएगा। उसके दिमाग ने इसी बात को प्रेम समझा। दूसरी तरफ दोस्तों राधा है। राधा को लगता था कि मैं जितने नए कपड़े पहनूंगी, मैं जितनी ज्वेलरी पहनूंगी, जितनी सुंदर बन के मैं कृष्ण के सामने जाऊंगी, उतना ज्यादा कृष्ण मुझसे प्रेम करेगा। कृष्ण को बहुत खुशी होगी कि मैं इतनी सज सवर के और इतनी खुश होकर उसके सामने आई हूं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि राधा ज्यादा प्रेम करती है कृष्ण से या मीरा ज्यादा करती है? राधा एक तरफ है जिसने सारी चीजों को अपना लिया कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए। एक तरफ मीरा है जिसने सारी चीजों को त्याग दिया कृष्ण को खुश करने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए। ये दोनों चीजों को समझना जो व्यक्ति समझ जाएगा, सच बता रहा हूं दोस्तों, वो प्रेम कैसे किया जाता है इसको भी समझ जाएगा। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि उसने ऐसा किया अपनी पत्नी के लिए तो आप भी करोगे तो प्यार है, जैसा उसने किया अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्यार नहीं है। और ये खाली इस रिश्ते में नहीं है, इस दुनिया के हर रिश्ते में है फ्रेंड्स, हर रिश्ते में है। कोई तुलना मत करो, कुछ नहीं। हो सकता है किसी ने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवा दिया, लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपके पति ने आपकी याद में या आपकी पत्नी ने आपकी याद में आंसू बहा दिए, आप बताइए दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कि आपकी याद में एक इमारत बना दी जाए या आपकी याद में 4 आंसू बहा दिए जाए? ये तुलना करना बहुत मुश्किल है। प्रेम इतनी बड़ी चीज है, अगर ये समझ में आ जाए, एक गुलाब का फूल देके समझ आ जाए और प्यार महसूस ना हो, तो हीरे का एक बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए का हार देके भी शायद समझ ना आए। तो प्रेम को जो समझेगा, इसके भाव को जो समझेगा, जो त्याग को समझेगा, सामने वाले की खूबियों को जो समझेगा, वो प्रेम है। और इसके बारे में प्रेम क्या है, बस एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा। प्रेम में एक कॉम्बिनेशन काम करता है फ्रेंड्स, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, ये अगर बैठ जाता है तो प्रेम असीम हो जाता है, महान हो जाता है और बहुत खास हो जाता है। अगर हम इस बात को समझने लगते हैं तो वो चीज बड़ी खास हो जाती है। हम अपने कर्तव्य को समझें और उस कर्तव्य के अनुसार दूसरे के अधिकारों को भी अपने ऊपर समझें। अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो उसका हम पे अधिकार भी होता है। और जब हम किसी के साथ एक रिश्ते में होते हैं, एक प्रेम में होते हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है। उस कर्तव्य को काफी सारे लोग इस दुनिया में एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक बोझ है उनके ऊपर, और इसी वजह से वो अपने कर्तव्यों से भागते हैं, बचते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है जो प्रेम करने के लिए तो लड़की के साथ हमेशा तैयार है, अफेयर करने को तो तैयार है, लेकिन जब बात आती है शादी करने की तो वो नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि शादी करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी का कर्तव्य।
आगे चल के संतान होगी, उस संतान का कर्तव्य, और कर्तव्य क्योंकि एक जिम्मेदारी है तो इसको वो एक बोझ समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम करता है वो कर्तव्य को एक बोझ नहीं समझता, वो कर्तव्य को एक मौका समझता है कि मैं जिस व्यक्ति से इतना प्रेम करता हूं, आज मुझे उसके लिए कुछ करने का मौका मिला है। दोस्तों, कर्तव्य, जो प्रेम में जो कर्तव्य होते हैं, जिन लोगों के लिए बोझ है, ट्रस्ट मी, वो प्रेम नहीं है। और जिनके लिए ये कर्तव्य एक मौका है अपने प्रेमी के लिए कुछ करने का, वो सही मायने में प्रेम करते हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने में जो कर्तव्य और अधिकारों का जो बैलेंस है वो नहीं बैठ पाता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं और इस बात के साथ मैं इस चीज को खत्म करूंगा आज यहां पर। प्रेम क्या है फिर मैं अगला पार्ट आपको बताऊंगा। एक बार जब विभीषण रावण को समझा रहा था कि आप सीता को वापस कर दीजिए, तो रावण और विभीषण के बीच बहसबाजी हुई और रावण ने विभीषण से कहा कि तुम्हें लक्ष्मण से कुछ सीखना चाहिए था। काश तुम भी एक लक्ष्मण जैसे भाई बन पाते और उसकी तरह अपने बड़े भाई का अनुसरण करते। विभीषण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी और इतना उसको समर्पित भाई बनने के लिए राम जैसा बड़ा भाई भी तो चाहिए। तुम रावण हो, तुम में राम जैसे गुण होते तो मैं सच में लक्ष्मण जैसा बन के दिखाता तुम्हें। लेकिन अगर मैं लक्ष्मण जैसा बन जाऊंगा तो तुम मुझे झेल ही नहीं पाओगे। दोस्तों, ये सच बात है। अगर कोई व्यक्ति हमसे अथाह प्रेम करे, बहुत ज्यादा प्रेम करे, लेकिन आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए उतना प्रेम नहीं है, तो उसका प्रेम आपको बोझ लगने लगेगा, एक समस्या लगने लगेगी, हेडेक लगने लगेगा आपको। लेकिन अगर आपके हृदय में भी उतना प्रेम है तो यकीन मानिए उस व्यक्ति का जो प्रेम है, उसके लिए जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, आपको उन कर्तव्य सारी चीजों से प्यार हो जाएगा, सब चीजों से प्यार हो जाएगा। तो प्रेम एक भाव है और इसको बड़ी गहराई से समझिए, इसको निभाइए और सामने वाले से कंप्लेंट्स करने की बजाय कुछ उसे भाषण दें आपके, तुम मेरे लिए कुछ कर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आप उसके लिए कुछ करें। और अगर दो रिश्तों में वो प्रेम बन पाता है कि ये व्यक्ति इसके लिए सोचता है, इसके भले के लिए, इसके अच्छे के लिए, इसकी खुशी के लिए, और ये व्यक्ति इसकी खुशी के लिए सोचता है, तो ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा, हमेशा के लिए स्ट्रांग रहेगा। और अगर इस व्यक्ति ने इसमें कमियां निकाली और इस व्यक्ति ने इसमें कमियां निकाली, तो एक दिन ये रिश्ता टूटने वाला है। चाहे सामाजिक रूप से टूटे ना टूटे, पर मन से तो टूट ही जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।